केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास की योजनाओं का उद्घाटन किया और न सिर्फ विकास की योजनाओं का उद्घाटन किया बल्कि उन्होंने आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति जो है उसका भी करीब 12 से 13 फीट की ये मूर्ति है आदि शंकराचार्य जी की, उसका भी अनावरण किया। और चूंकि आप सबको जर्नी विद संदीप देव पर मैं लगातार आदि शंकराचार्य जी की सीरीज चला रहा हूं, 21 अंक हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य जी का जो समाधि स्थल है केदारनाथ का, जो एक वर्तमान अभी मंदिर है, उसी क्षेत्र में उसके माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने समाधि ली थी, शरीर समाधि ली थी और ये मंदिर भी माना जाता है। और यहां से आपको मैंने बताया था उसमें कि नर और नारायण की तपस्या जब कर रहे थे और उसमें भगवान शिव प्रकट हुए और उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव ने जब नर नारायण ने कहा कि इससे कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा आप यहीं रह जाइए और भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में वहीं बस गए। और उसके बाद युधिष्ठिर जब स्वर्ग जा रहे थे अपने भाइयों के साथ, वो यहाँ पर रुके थे, भगवान शिव की उन्होंने आराधना की थी। तो ये वो पवित्र भूमि है और आदि शंकराचार्य जो केरल से चले और उन्होंने यहाँ पर जाकर समाधि ली थी। तो ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का जो अनावरण किया, 12 या 13 फीट की मूर्ति है, उसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है साथ ही जो चर्चा की, वो चर्चा आपको दर्शाती है कि हिंदू धर्म की आज उन्होंने बहुत चर्चा की, लेकिन उसमें कई चीजें जब आप देखेंगे तो वो अगले साल उत्तराखंड का चुनाव है और ये योजनाएं और वो जो घोषणाएं हैं वो चुनाव से कनेक्ट करती है। और इसीलिए उत्तराखंड का जो अगला चुनाव है उसमें ये जो विकास है, जो केदारनाथ में तबाही आई थी, वो तबाही के बाद का जो विकास है वो बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है कि 4 दिन पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां की जनता और पुरोहित वर्ग ने दौड़ा दिया था, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड बनाकर उन्होंने चारों धाम पर कब्जा कर लिया, सरकार का कब्जा हो गया चारों धाम पर। इसके अलावा 51 मंदिरों पर भी भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने कब्जा कर लिया। ये मुद्दा वहां इतना गर्म है जिसके कारण जनता में, हिंदुओं में बहुत आक्रोश है और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को 1 नहीं 2 नहीं 3 मुख्यमंत्री देने पड़े 4 साल 4.5 साल के शासन में, 4 साल में। और वो इस चीज को, पल्स को समझ रही है कि आम जनता, हिंदू जनता बहुत ज्यादा आहत है और क्रोधित है। उस आहत और क्रोधित जनता पर ही एक मरहम लगाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उनके भाषण को आप देखेंगे तो उसमें अध्यात्म भी है, धर्म भी है और राजनीति भी है, तीनों का सुंदर समायोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसमें। और उन्होंने उपनिषदों की यात्रा भी की है, आदि शंकराचार्य के जीवन की यात्रा को भी किया है। और साथ ही उन्होंने एक राजनीति के तरीके से देखेंगे कि क्योंकि आदि शंकर की समाधि में मूर्ति का अनावरण हो रहा है तो उसमें चारों शंकराचार्य की पीठ को नहीं पूछा गया। तो आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा कि मैं अगर सबके नाम लेने लग जाऊं तो 1 सप्ताह हो जाएगा, और जो यहाँ हैं और जो वहां यहाँ नहीं है, वर्चुअल दुनिया से सुन रहे हैं, उन सबको उन्होंने नमन किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक का नाम छूट जाएगा तो मुझ पर पाप लगेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर तक सबको एड्रेस कर रहे हैं, परंतु आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठ बनाया और जिसकी चर्चा खुद प्रधानमंत्री ने भी किया, और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनका पुनरुद्धार आदि शंकर ने किया, 10 अखाड़े जो हैं, 10 नामी अखाड़े, उनके जरिए हिंदू को, सनातन को संगठित करने का प्रयास आदि शंकर ने किया। चारों पीठ के शंकराचार्य को भी अगर लाते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बहुत बड़ा एक कद होता है, क्योंकि चारों शंकराचार्य को साथ लाना एक बहुत बड़ी बात है। गौरक्षक आंदोलन करपात्री जी महाराज के बाद ये बहुत कम सौभाग्य मिला और नरसिम्हा राव ने कोशिश की थी लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन ये चारों पीठ के शंकराचार्य जी को अगर ले आते तो शायद बहुत ज्यादा सफलता मिलती इस मामले में, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने उनको एड्रेस किया। आदि शंकर के जो मठ हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उन पर जो है उनको ही एक तरह से दूर से एड्रेस किया था कि किसी का नाम छूट ना जाए, क्योंकि शंकराचार्य के पीठ को लेकर वासुदेवानंद सरस्वती और उधर
स्वरूपानंद सरस्वती, दो जो शंकराचार्य को लेकर बड़ा विवाद हुआ, उसमें माना गया कि वासुदेवानंद सरस्वती को संघ और भाजपा ने खड़ा किया, जो है एक पीठ के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं, उस पद्धति से नहीं, एक दूसरा शंकराचार्य जिसको आप कहेंगे एक डमी शंकराचार्य, और उसी तरह जो कांग्रेस ने स्वरूपानंद सरस्वती जी को खड़ा किया, और जिसके कारण शंकराचार्य के पीठ की मर्यादा बहुत भंग हुई और शंकराचार्य जैसा पद जो है वो डाइल्यूट हुआ इन दो पार्टियों की लड़ाई में। और ये दोनों की लड़ाई हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक में भी ये लड़ाई पहुंची। तो पहली बार शंकराचार्य की लड़ाई कोर्ट में पहुंची, और शंकराचार्य का जो वो एक अस्तित्व होता है वर्तमान, जो एक पद की गरिमा होती है, उसका क्षरण हुआ। और इसका लाभ उठाकर सोनिया गांधी ने दिवाली की रात में हमारे जो है दक्षिण के शंकराचार्य जी जैन सरस्वती जी को उठवा लिया। तो धीरे धीरे दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने शंकराचार्य की उस गरिमा का क्षरण किया है, दोनों ने बराबर किया है, किसी कोई कम नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने किया है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने एक एड्रेस किया कि मैं आज किसी का नाम अगर भूल जाऊं तो मुझ पर पाप लगेगा, और जो यहाँ हैं जो यहाँ नहीं है, और उन्होंने इनको याद किया। प्रधानमंत्री मोदी का इस मामले में श्रेय देना चाहिए कि आदि शंकर की मूर्ति का अनावरण करके उन्होंने पुनः सनातनियों को, भले पॉलिटिक्स हो और प्रतीक हो, परंतु पुनः सनातनियों को वो राग दिखाया जो मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं कि दिखाऊं, लेकिन सनातनी नहीं देख रहे। मुश्किल से 1000 लोग आते हैं देखने, कि आप अगर बचेंगे तो आदि शंकर के रास्ते ही बचेंगे, और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। शास्त्र शस्त्र ये दोनों का अनुसंधान आधुनिक कलयुग काल में आदि शंकर ने किया, और उन्होंने 32 साल की छोटी सी उम्र में वेदांत को स्थापित किया, सारे जितने मतांतर थे हिंदू के उनको समाप्त किया, और जो बौद्ध धर्म था जिसकी विकृति रूप थी वज्रयानी बौद्ध, उनको पूरी तरह से समाप्त किया। पूरा बंगाल वज्रयानी हो गया था। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को मैंने देखा तो मुस्कुरा रहा था कि उस समय की जो विकृति थी उसको, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का नाम नहीं लिया। वो मालूम है वो राजनेता है, मैं सिर्फ मजाक के लिए कह रहा हूं, लेकिन कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो राजनेता है, उनको मालूम है कि बौद्ध धर्म को वो कह नहीं सकते, वो मुश्किल में आएंगे। हम लोगों की तरह वो साधारण मानव नहीं कि सब बात खुल के बोले, इसलिए उन्होंने जाति पाति की तो चर्चा की, पर बौद्ध धर्म का 2-3 जगह उन्होंने नाम जहां आना चाहिए वो नहीं आया, क्योंकि यहाँ के बौद्ध न बौद्धों से लेकर और जापान और कोरिया तक जो है, चाइना तक का मामला मैसेज चला जाता। तो प्रधानमंत्री ने बड़ी ही चतुराई के साथ उसको हैंडल किया, क्योंकि बौद्ध धर्म ही उस समय की विकृति लेकर आया था, भयानक विकृति थी। जैन धर्म में भी था, और साथ ही आप जो आज देख रहे हो बद्रिकाश्रम, वहां की जो मूर्ति तक को खंडित किया था बौद्धों ने। और या फिर आप ऋषिकेश जाते हो, भरत मंदिर देखते हो, तो मूर्तियों की स्थापना, विग्रहों की स्थापना, ये सब मैं 21 इसलिए आप सबसे कहता हूं कि आप इतने गहन शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, आम लोग नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए मैं उसको आधुनिक भाषा में आज आपको समझाने का प्रयास लगातार कर रहा हूं। जर्नी विद संदीप देव में आप उसको चाहे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको शंकराचार्य ने जो क्या किया, आपकी ज्योतिर्लिंग लुप्त हो रहे थे, आपके मठ नहीं थे, आपकी भौगोलिक चौहद्दी को निर्धारित किया 4 मठों के जरिए कि ये रहा भारत, अब जो बचा हुआ है भारत, जिसको बाद में 47 में और तोड़ा गया, वो रहा भारत। ये जो सनातन में जब जो लोग शास्त्र का अध्ययन करेंगे, उनको बचाएगा कौन, उनके लिए लड़ेगा कौन? और सिर्फ शास्त्र से तो वो आ रहे हैं आक्रांता, उनके स्वरूप को नष्ट कौन करेगा? तो अखाड़ों को पुनर्गठन किया उन्होंने। अखाड़े जहां आप देखते हो कुश्ती से लेकर, लठ से लेकर, नागा साधु जो आपके धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, ये सब आदि शंकराचार्य जी ने हमें और आपको बचाने के लिए किया। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, आप भी धर्म की रक्षा के लिए सजग हो जाइए, सज्ज हो जाइए, वरना धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। और कलयुग में धर्म का वास्तविक स्वरूप बनकर आदि शंकर आए थे, लेकिन इस पीठों के कारण और जो ये राजनीति दोनों पार्टियों ने किया उसके कारण हम आदि शंकर को ही भूल गए और इस सब में उलझे रहे। पुनः पुनः
प्रधानमंत्री जी को मैं इस पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदि शंकराचार्य की मूर्ति के जरिए ही सही है, कम से कम हिंदुओं में एक स्पार्क कराया। मैं इतने साल से कोशिश कर रहा हूं आदि शंकर को समझाने का, हिंदुओं में स्पार्क ही नहीं होता है कि भैया आदि शंकर को समझो, आदि शंकर के राह पर चलो, तब जाकर हिंदू बचोगे, वरना तो आपके द्वारे संकट है। तो ये और दूसरी बात है कि जब उस राह पर आप चलेंगे तो कोई भी सत्ता हो आपके मार्ग को फॉलो करेगी। आपने अभी हिमाचल हराया, आपने दिवाली में अपनी दिखाया, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, तो आप अपनी ताकत का एहसास करा रहे हो। और वो आज प्रधानमंत्री जी के भाषण में दिखा है। अध्यात्म भी है, धर्म भी है, धर्म और अध्यात्म 2 चीज है, और राजनीति भी है। तो एक संतुलित, संयोजित वक्तव्य था उनका, और मैं कहूंगा कि उस पूरे भाषण जो 52-55 मिनट के हैं, उसका पुनः आप लोग अध्ययन कीजिए, नहीं तो आदि शंकर को नहीं समझोगे तो आपको कोई नहीं बचाएगा। एक दूसरे को गाली गलौज करते रहो, मरते रहो, सर फोड़ो अपना। जब आप सीखने को ही तैयार नहीं हो तो सनातन आप क्या सनातन बचा पाओगे? सीधी सी बात है हिंदुओं के लिए कि जो, और उसमें आज मोदी जी ने एक और बात कही जो मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि ज्ञान ही तुम्हारी मुक्ति का उपाय है। प्रधानमंत्री ने कहा, वो क्यों कहा कि ज्ञान आ जाएगा तो ये सब पॉलिटिशियन तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। वो आपको संकेत भी कर रहे हैं, पर आप ज्ञान पाना ही नहीं चाहते, पीछे पीछे भाग रहे हो। ज्ञान ही तुम्हारी मुक्ति का उपाय है। आदि शंकर ने उस ज्ञान के जरिए ये पूरे भारत को जो दुष्चक्र में फंसा दिया था, जो हमारे अवैदिक धर्म थे, बौद्ध जैन इन सब ने, और कपालिक इन सब ने, उसको कितना सुंदर भारत को निकाल रहा है। उसी तरह जैसे पृथ्वी डूबी थी और वाराह अवतार में भगवान विष्णु ने निकाला। तो आप वो अपनी राजनीति के लिए भले कहते हो, आप अपने अध्यात्म के लिए समझो, अपने अध्यात्म के लिए समझो। तो वो समझना बहुत जरूरी है। ये सच बात है कि आरएसएस ने और कांग्रेस दोनों ने शंकराचार्य के पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है। दोनों ने नकली शंकराचार्यों को खड़ा करके पूरे, आज नई पीढ़ी शंकराचार्य क्या कर रहे हैं ये कहने की वो इसलिए हुआ, और जो शंकराचार्य बोल रहे हैं उनकी बोली को बंद करा दिया गया है। आपको शायद अभी पता नहीं है, आज आप खुश हो रहे हो कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। जब नरसिम्हा राव ने और वाजपेयी जी ने, दोनों ने ये प्रयास किया, दोनों ने, यानी कांग्रेस भाजपा दोनों ने, कि सारे शंकराचार्य सिग्नेचर कर दें ताकि जो राम जन्मभूमि है वहां पे मंदिर और बगल में मस्जिद बन जाए। एक शंकराचार्य अड़ गए, पुरी के निश्चलानंद सरस्वती जी, जिनका धर्म क्षेत्र यहां तक आता है, प्रयाग तक जो है, और ऋग्वेद आधारित शंकराचार्य ने चारों वेद आधारित 4 पीठ बनाए। तो पुरी के जो पीठ हैं वो ऋग्वेद आधारित है। तो यानी कि ऋग्वेद आधारित मतलब ऋग्वेद के ज्ञान का प्रसार ये करेंगे, कोई मतलब एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। तो अगर वो साइन कर देते तो आज आपको कोर्ट वोट के झंझट तो छोड़ो, आपके राम मंदिर के बगल में बांग हो रहा होता। तो शंकराचार्य जी ने इस समय भी आपको बचाया है, पर हिंदू नहीं जानते, हिंदू नहीं समझना चाहते, वो बड़ी दिक्कत है। इस समय भी आपको बताया, और आपको नरसिम्हा राव ने और वाजपेयी जी ने भी अपने दूत भेजे थे कि साइन कर दीजिए, झंझट खत्म करिए, क्योंकि इन लोगों को भरोसा था नहीं कि कभी तो मंदिर मस्जिद एक साथ बनाकर और अल्लाह अकबर 13 नाम जो भी होता है वो करने, लेकिन वो करने नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है उसको प्लीज आप लोग समझिए, और नहीं कुछ बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम आदि शंकर ने जो 12 ज्योतिर्लिंग, अखाड़े, 4 मठ, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, ये जो पूरा आपको दिया, आपको उसके जरिए समझाया कि यहीं तुम जाकर बचोगे, इसी रास्ते बचोगे, उसको तो पालन करो। उसमें तो किसी पार्टी की वो नहीं है बाध्यता, इसलिए प्लीज आप लोग इसको करिए। और कम से कम मैं इस बात के लिए धन्यवाद जरूर दूंगा कि जो मैं पिछले 1-1.5, अब मेरे सारे पाठक जानते, इतने सालों से प्रयास कर रहा था कि आदि शंकर के रास्ते पर तुम चलो, अब हो सकता है पीएम के कहने पर लोग चले, और इसलिए वो जो मूर्ति है उसका बड़ा ही महत्व है।